हर एक ट्रेडर की एक समस्या आज की वीडियो के अंदर हम वो कवर करने वाले हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर एक ट्रेडर जिससे जूझता है और अच्छा खासा लॉस लेकर जाता है। एक ये कहानी है जो स्टार्टिंग में हम एक प्रेजेंट करने वाले आपके सामने, एक छोटा 1 मिनट का शॉर्ट, एंड उस शॉर्ट के माध्यम से बताएगा कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सिखाने वाले हैं और उसको समझकर आपको असल में समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है हर एक ट्रेडर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो के बाद आप एक ऐसी लाइन में खड़े हो जाओगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की है। और उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये स्टोरी देखना। अब होगा मेरा प्रॉफिट यार। ये अब लग रहा है कि कुछ मैंने हासिल कर लिया है यार। ये तो बढ़िया सिखा दिया यार, लग रहा है मतलब ओ माय गॉड, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। भाई साहब क्या बात है, आज तो भाई पैसा ही पैसा होगा। चलो भाई ट्रेडिंग करते हैं बढ़िया सी। एक और ट्रेड मिला है। ओ अच्छा, यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया। चलो एक बार ट्रेड करके देखते हैं। 5 minutes later. यार लगता है वो इंडिकेटर ख़राब था, समझ नहीं आया। मेरे को लगता है कि बेस्ट इंडिकेटर मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है। मुझे लगता है 3 इंडिकेटर से क्या होगा, एटलीस्ट 5 इंडिकेटर हो तो बेस्ट रहेगा। एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, कुछ तो मिलेगा। ये हुई ना बात, बेस्ट इंडिकेटर फॉर डेली प्रॉफिट्स। अब अच्छा, मोमेंटम ऑस्किलेटर, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है यार। ये हो सकता है इससे पैसा बन जाए। ओके हाँ, ये लग रहा है बढ़िया। अब मेरे को लगता है एक और इंडिकेटर की ज़रूरत है। ठीक है, स्टोकेस्टिक। ओहो स्टोकेस्टिक बढ़िया लग रहा है। स्टोकेस्टिक बढ़िया लग रहा है। हाँ अब ट्राई करता हूँ। हाँ ओके, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई और ये भी ऊपर है, नीचे है, ये भी नीचे, ये भी नीचे। तो मतलब तीनों जब नीचे आ जाए और ये भी नीचे है तो यहाँ से बाय करना है। ठीक है, तो यार ये वापस नीचे ही है सारे, लगता है मेरे को बाय कर लेना चाहिए। ठीक है चलो बाय करते हैं एक बार। अब यार कितने हो गए, छः इंडिकेटर तो लगाई दी मैंने। अब मेरे को लगता है अब तो प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अब भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। 6 इंडिकेटर मेरे को गलत कैसे बता सकते हैं। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। 10 minutes later. यार 6 इंडिकेटर यूज़ कर लिए, उसके बाद भी प्रॉफिट कैसे नहीं हो रहा। मेरे को लगा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और गिर गई। अब यहाँ से मतलब मैंने 6 इंडिकेटर कैसे गलत हो सकते हैं यार। मतलब मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने यूट्यूब भी देख लिया, गूगल भी देख लिया, और क्या बचा है। मतलब एक काम करता हूँ, भाई को फ़ोन करता हूँ। उसने बोला था कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था उसको एक बार। ठीक है, तो वो बता रहा था 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो एक काम करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। चलो एक बार उसको फ़ोन मिलाते हैं। हेलो भाई, यार वो इंडिकेटर तो बता दे यार। वो तो स्ट्रैटेजी बता रहा था ना, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी है जिसने तूने 1 लाख रुपए कमाया था। हाँ 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 हाँ, 1 लाख कमाया था ना तूने, तो उसके बाद कितना प्रॉफिट कर लिया भाई। क्या रोज़ प्रॉफिट करता है तू उससे? अच्छा अभी कितना कमा लिया यार? अच्छा कमा लिया क्या, मतलब अच्छा 1.5 लाख हो गया अब तेरे प्रॉफिट। ओके ठीक है, एक काम कर, मेरे को वो इंडिकेटर बताना है यार। मैंने 6 इंडिकेटर यूज़ कर लिया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है यार। एक इंडिकेटर बता दे बस, बढ़िया सा एक स्ट्रैटेजी बता दे। मतलब मैं आज प्रॉफिट करना है यार, मेरे को भी बहुत लॉस हो गया है। ठीक है ब्रो, अच्छा ये वाला इंडिकेटर है। चल ठीक है, मैं ट्राई कर देखता हूँ। चलते को कॉल करता हूँ फिर। तो चलो एक बार वापस इंडिकेटर देखता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर बोला है भाई ने। अच्छा इस इंडिकेटर से पता चलेगा। यही गलती कर रहा था मैं। हाँ यार ये तो बढ़िया इंडिकेटर है यार। ओके, ये जब जब नीचे आता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तभी प्रॉफिट हो रहा है उसका रोज रोज। अच्छा ओके चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको। 2000 years later. यार मैंने इतने सारे इंडिकेटर यूज़ कर लिए, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है यार। अब तो यार इतने सारे इंडिकेटर करने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। इतने सारे तो इंडिकेटर है यार, अब कौन सा इंडिकेटर मिस रह गया है और कितने इंडिकेटर लगेंगे मेरे को प्रॉफिट करवाने में, भगवान। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक है, क्यों हम आज की वीडियो देखने वाले, एक स्टोरी से आपने समझा। हर एक ट्रेडर की ना यही प्रॉब्लम है, इतने सारे इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर अच्छा है, लॉस कर बैठ जाते हैं, उसके बाद सीखने आते हैं। लेकिन इस स्टेप पर मैं आपको यहीं रोक कर आपको बोलना चाहता हूँ कि बंद कर दो ये सब अगर आप कर रहे थे। ठीक है, अब एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। ठीक है, एक ही इंडिकेटर सिखाऊंगा, ओनली 1 इंडिकेटर। ठीक है, ओनली 1 इंडिकेटर सिखाऊंगा, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, और मार्केट के अंदर कोई भी इंडिकेटर अच्छा नहीं होता, सिर्फ एक इंडिकेटर अच्छा होता है। ठीक है,
कोई सा भी एक हो सकता है, कोई सा भी एक। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, सिर्फ उसको यूज़ करना है, सिर्फ बॉलिंजर बैंड करते हो, उसको यूज़ करना है। तो लेकिन मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा, उसके हर एक चीज़ कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और उस हर चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर उस इंडिकेटर को पूरा खोल कर रख दिया है कि पूरा इंडिकेटर के अंदर कैसे हर एक चीज़ जो भी होती है पूरा इंडिकेटर को बता दिया है। और उस इंडिकेटर के अंदर एक और इंडिकेटर है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के एंड के अंदर, और लाइव एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के एंड के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो पहला क्वेश्चन दिमाग के अंदर क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है कि यार इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं, हमें इंडिकेटर का काम क्या है? हम तो भाई प्राइस एक्शन कर सकते हैं या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर ही क्यों करना है? तो सबसे पहले हम वाई वी यूज़ इंडिकेटर पर ही बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बेनिफिट्स बताता हूँ कि इंडिकेटर के अंदर बेनिफिट्स क्या होता है, क्योंकि हम बेसिक से हर्ष वगैरह चैनल पर अगर आप आए हो तो मैं आपको बेनिफिट के साथ साथ ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि क्यों हम इंडिकेटर को यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर क्यों, क्या दिक्कत है इंडिकेटर के अंदर जो कि हम सुधार सकते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। और फिर उसके बाद इंडिकेटर भी बताऊंगा एक, और उसके भी 3 मेथड बताऊंगा जो कि मार्केट में काम करते हैं लाइक हेल, लाइक फायर। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ इट हेल्प इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। इंडिकेटर्स जो है वो ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हमारे कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेविंग टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें होती है प्राइस एक्शन के अंदर, अगर देखो तो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, उसके बाद हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, रोल रिवर्सल, हर एक चीज़ है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद हमें पास्ट डेटा, प्रीवियस डेटा, करेंट डेटा और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एनालिसिस कर उसमें कितना ज़्यादा टाइम एफर्ट जाते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स है, लेट्स से मेरे को देखना है यार लास्ट 20 या फिर लास्ट 200 कैंडल्स का क्या एवरेज रहा है, ट्रेंड किस साइड है। तो या तो मैं 200 को देखूंगा कैंडल्स को, है ना, 1 बाय 1, या फिर मैं सीधा 200 जो है मूविंग एवरेज को यूज़ करूंगा। 200 मूविंग एवरेज देखा तो सीधा मेरे को लास्ट 200 का, लेट्स से मैंने 20 मूविंग एवरेज यूज़ करा तो लास्ट 20 कैंडल्स का मेरे को एवरेज आ गया, तो मेरे को समझ आया कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड जा रहा है। राइट, तो ये जो हमारा इंडिकेटर्स है वो हमारा काम आसान करते हैं और हमारा टाइम बचाते हैं, एफर्ट्स बचाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिकेटर्स को हमने बनाया। जो प्राइस एक्शन की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्राइस और टाइम 2 ही चीज़ें मार्केट के अंदर होती है, और उससे निकल कर आता है इंडिकेटर। जो बेसिक मैंने आपको बोला था ना, हर एक वीडियो जो है मेरी 100 डेज चैलेंज की वो लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ से यहाँ पर आने में आपको समझ आया होगा क्यों इंडिकेटर हमारा सेव करता है टाइम। सेकंड पॉइंट है मोर एक्यूरेट इंसाइट। ऑब्वियसली लेट्स से अगर मेरे को 200 मूविंग एवरेज में यूज़ कर रहा हूँ और मैं एक अच्छा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ और बड़ी बड़ी कैंडल्स का, अब मेरे को लेट्स से मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि 200 दिन का एवरेज मेरे को एक क्लिक पर मिल गया। ठीक है, और जो वो मेरे को मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, उसके अंदर कोई ह्यूमन एरर नहीं होने वाला, क्योंकि वो फॉर्मूला से बना हुआ है। राइट, और मैथ्स फॉर्मूला ये कभी गलत नहीं होते। हम खुद अगर बैठे गए एनालाइज करने तो हम शायद गलती कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इंडिकेटर्स जो है वो गलती नहीं करते। जो उसके अंदर फॉर्मूला एक बार सेट कर दिया, वो कोई इमोशंस के अंदर आकर गलती मिस्टेक नहीं करने वाले, एनालिसिस नहीं करने वाले, वो थकने नहीं वाले, वो लेजी नहीं है, वो आलसी नहीं है जो गलती कर दे कुछ एनालाइज करने में। हमने जो कमांड किसी इंडिकेटर के अंदर फिट करी हुई है, हमें उसके हिसाब से एक्यूरेट इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मोर एक्यूरेट इंसाइट मिलते हैं हमें इंडिकेटर्स की हेल्प से। ठीक है, देन उसके बाद है सेव लॉस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन से आप समझ रहे होगे, आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी कि ये सेव लॉस यानी कि लॉस से कैसे बचाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं। भाई कभी कभी आपने देखा होगा कि एक कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद हमारी बाइंग कैंडल बनती है, फिर उसके बाद हमारी सेलिंग कैंडल बन जाती है। एक ट्रेड चल ही रहा है बाइंग का, उसी की अगली कैंडल बनती है सेलिंग। फिर एक सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, उसकी अगली कैंडल बनती है बाइंग, उसकी अगली सेलिंग, उसकी अगली बाइंग। तो यार इतनी सारी कैंडल स्टिक्स, इतने सारे बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, अगेन वो जो फेवरेट जो मार्केट के अंदर मीम चलता है, मैंने बाई करा मार्केट नीचे चली गई, मैंने सेल किया मार्केट ऊपर चली गई, मैंने और बाई कर लिया मार्केट और नीचे आ गई, फिर मैंने वापस सोचा कि सेल कर देता हूँ, वापस मार्केट ऊपर चली गई, तो मैं बाई करता रहा, मार्केट नीचे आती रही। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? इसकी वजह से क्या होता है? हमें लॉस होता है। राइट, तो उस लॉस को बचाने के लिए इंडिकेटर्स जो है हमारे को सब कुछ फिल्टर आउट कर देते हैं। कैंडल स्टिक को भी फिल्टर आउट कर देंगे। लेट्स से हमारे को बाइंग कैंडल बन रही है, लेकिन इंडिकेटर अगर बोल रहा है कि बाइंग साइड नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स से हमें प्राइस एक्शन बोल रहा है सेलिंग हो रहा है, लेकिन इंडिकेटर अगर बोल रहा है कि सेलिंग नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, जिससे हम मल्टीपल लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ये थर्ड पॉइंट था सेव लॉस। फोर्थ पॉइंट इज सेव ओवर ट्रेडिंग, यानी कि अब ऑब्वियसली लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल दिया था
पहले बाय बना, फिर सेल बना, फिर बाय बना, फिर सेल बना, फिर बाय बना, लगातार अगली कैंडल पे ही बन रहा है, फिर अगली कैंडल पे बन रहा है, और दिन में 50 बार बन रहा है। भाई इतने ट्रेड, इतनी जितना आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला उतनी तो ब्रोकरेज चली जाएगी, फिर जीएसटी टैक्स वगैरह ये सब मिला मलूकर आपके हाथ में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो अगर बाबा जी का ठुल्लू नहीं चाहिए तो हम वापस आते टॉपिक पर कि वाई इंडिकेटर सेव ओवर ट्रेडिंग। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी एक इंडिकेटर को यूज़ करते हो और उसके अंदर आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि मेरा इंडिकेटर के अंदर अगर लेट से 20-40 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज 40 को नीचे से क्रॉस करेगी तो मैं बाय करूँगा, ऊपर से क्रॉस करेगी तो मैं सेल करूँगा। अब ऑब्वियसली वो क्रॉस होने में टाइम तो लगेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है आप बीच के अंदर कहीं पर भी कैंडल बन रही है तो आप बाय कर रहे हो, नहीं। जब तक आपका वो इंडिकेटर जो है वो आपको स्ट्रैटेजी नहीं देगा, जब आपका एंट्री नहीं देगा, तब तक आप एंटर नहीं करने वाले, राइट। तो हमारे को ना एक जो नॉइस है, मल्टीपल ट्रेड्स बार बार ले रहे हैं, तो दिन के अंदर मुश्किल से अगर 5 मिनट या 15 मिनट पे करते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 या 3 ट्रेड आएंगे, दैट्स इट। तो मल्टीपल ट्रेड्स आएंगे नहीं, आपके पास 50-60 ट्रेड आएंगे नहीं, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रेंड। ऑब्वियसली मैंने ट्रेंड वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। लेट से 200 मूविंग एवरेज हो गई या फिर बॉलिंजर बैंड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई वॉलेटिलिटी। अब लास्ट वॉलेटिलिटी की वीडियो थी, जाकर देखना, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉलेटिलिटी। मार्केट के अंदर वॉलेटाइल जब मार्केट होगी ना तब प्रीमियम ज़्यादा होता है। जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल गिर चुकी है, ठीक है, तब जो है वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है तो प्रीमियम का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है या फिर कब आएगी या फिर कब नहीं आएगी? और ये हम हेल्प कर सकते हैं इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर की हेल्प लेकर हम जान सकते हैं कि मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मार्केट है अभी या फिर नहीं है, और वो भी सिंगल क्लिक पर, जिसकी वजह से हमारा टाइम बचता है, मोर एक्यूरेट इंसाइट मिलती है, ट्रेंड मिलता है, सेव करता है ओवर ट्रेडिंग से, लॉस से बचाता है। जस्ट बिकॉज हमें वॉलेटिलिटी पता है तो हमें हर एक चीज़ पता है, और ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स से सीखने में। और ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं हम, वो आज मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग में बेसिक डिस्कस करते हैं हर वीडियो के, और लास्ट के अंदर मैं कुछ ऐसा बताकर जाऊँगा जो कि ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ सीख कर जाने वाले हो। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं 300 करोड़ या फिर 800 करोड़, मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो 800 करोड़ का फंड मैनेज करता है, उसने मेरे को बताया, वो CMT एक्चुअली जॉन बॉलिंजर जो है, जिन्होंने बॉलिंजर बैंड बनाया है, तो वो CMTs जो होते हैं ना, वो एक हाई क्लास जो एजुकेशन होती है, वहाँ पर एक मीटिंग्स होती है उनकी CMT की, तो वहाँ पर आए थे एज अ गेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर वो उनसे मिले, तो वहाँ पर मिलने के बाद उनसे बात हुई तो समझ आया कि जो इंडिकेटर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ उसको असल में यूज़ कैसे करते हैं। तो जो क्रिएटर है वो आपको खुद बताएगा, अगर मैंने लेट से कोई इंडिकेटर बनाया और मैं आपको वो बताऊं कि उसका सीक्रेट क्या है, क्यों मैं उसको इंडिकेटर को बनाया, तो ऑब्वियसली आप उसको बेटर यूज़ कर पाओगे। और वही बेटर यूज़ जो मैंने उससे समझा वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड तक देखना, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स। ऑब्वियसली हर एक चीज़ का जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। तो नुकसान में क्या है, लैगिंग इंडिकेटर्स, मोस्ट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ें होने के बाद आपको पता लगेगी, ठीक है। बाय होने के बाद आपको इंडिकेटर बताएगा कि बाय कर लो, सेल होने के बाद आपको बताएगा कि सेल कर लो। तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ आता है कि कब हमें इंडिकेटर की बात माननी है, कब हमें बात नहीं माननी है, और कब हमें इंडिकेटर के साथ साथ जल्दी डिसीजन लेना है, ठीक है। कब हमें लैगिंग इंडिकेटर से बचना है, कौन सा लैगिंग है कौन सा नहीं है, ठीक है। फेक ट्रेड्स भी देता है इंडिकेटर्स। लेट से मैंने आपको बोला ना कि एक कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद वापस अगेन कैंडल बन रही है, फिर वापस अगेन कैंडल बन रही है, वैसे ही जो इंडिकेटर्स है वो भी 20-40 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, फिर अगेन वापस क्रॉस कर देता है ना। तो फेक ट्रेड्स भी दे सकता है। तो फेक ट्रेड्स से भी ये एक ड्रॉबैक है जिससे हमें बचा जा सकता है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ हमें चीज़ें आती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर तो हमें समझ आता है कि हमें कब ट्रेड नहीं लेना और कब हमें ट्रेड लेना है। लेट से हमें 20-40 मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें 2-3-4-5 चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। प्राइस एक्शन ऐड कर दिया, ट्रेंड ऐड कर दिया, वोलेटिलिटी ऐड कर दी, वॉल्यूम ऐड कर दिया। फिर समझ आया कि अच्छा इसको निकालो, इसको निकालो, इसको डालो, इसको निकालो, तो समझ आता है कि कब 20-40 के क्रॉस ओवर पे हमें ट्रेड लेना और कब हमें नहीं लेना। तो इन दोनों चीज़ों से हम बचा जा सकता है। विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, विथ एक्सपीरियंस, विथ प्रैक्टिस यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। तो अब जिस इंडिकेटर का आपको इंतजार था वो एक इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। जैसे कि मैंने आपको हिंट दे भी दिया था, CMT की मीटिंग थी, जॉन बॉलिंजर आए थे। जॉन बॉलिंजर इज़ द क्रिएटर ऑफ बॉलिंजर बैंड, और उन्होंने बताया कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और वही मैं आपके साथ, जो मेरे को उसने बताया दोस्त ने, वही मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत इंसाइटफुल वीडियो रहने वाली है आज की, ठीक है। और अब बढ़ते हैं
इसके कॉन्सेप्ट्स पे सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बॉलिंजर बैंड को असल में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड बना क्यों था, पहले उन्होंने जो बताया वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बॉलिंजर बैंड इसलिए बना था समझने के लिए कि मार्केट के अंदर जो है वॉल्यूम किस साइड आएगी, वॉल्यूम स्पाइक्स। ठीक है, वॉल्यूम जानने के लिए कि मार्केट के अंदर जब भी ऐसा होगा ना तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम आएगी, मार्केट में प्लेयर्स एंटर होएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम जानने के लिए जो बॉलिंजर बैंड मेन फाउंड हुआ था कि भाई मुझे जानना है कि जो बड़ा बिग मूव आएगा वो कब आए, कैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बिग मूव जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो वो प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड के साथ, वो उसको हम एक प्रो की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, वाइड कॉन्सेप्ट। वाइड कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, ये बॉलिंजर बैंड है, लेट से बॉलिंजर बैंड के अंदर ना 3 लाइन्स होती है, एक अपर लाइन, एक मिडिल लाइन, एक एंड लोअर लाइन। और जो मिडिल लाइन होती है वो 20 SMA होती है एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको अगेन मैंने बोला था ना एक इंडिकेटर के अंदर एक और इंडिकेटर है, तो बीच वाली लाइन जो होती है वो 20 SMA होती है। मैं इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड की ये 3 लाइन होती है, इसको मैं लाइव भी जाकर दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो कहा जाता है कि जब ये लाइंस ऐसे वाइड हो ना, जब वाइड लाइन हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रेट और दूसरा भी एक हो सकता है, एक तो स्ट्रेट हो गई, ठीक है, एक स्ट्रेट है, दोनों लाइन जो लोअर और अपर लाइन है वो स्ट्रेट है। ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट एंड दिस वन इज स्ट्रेट। ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो तो कहते हैं कि जो मार्केट के अंदर जो मार्केट चलेगी ना ऐसे ही लाइन में चलेगी, ऊपर नीचे, यानी कि अगर मार्केट यहाँ है तो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, लोअर लाइन पे आएगी, फिर यहीं से बाउंस बैक होएगी, फिर अपर लाइन पे आएगी, फिर यहीं से बाउंस बैक होएगी, फिर लोअर लाइन पे आएगी, फिर यहीं से बाउंस बैक होएगी। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, एक तो हो गया स्ट्रेट मेथड, इसके अंदर जो लाइंस है अपर लाइन और लोअर लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसके अंदर ऐसा होता है ना, लाइंस ऐसे स्ट्रेट है, तो मार्केट के अंदर ऐसे ही जो है, मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो ऐसे ही बाउंस बैक करता रहेगा, जो कैंडल्स है यहीं से बाउंस बैक करेगी, अपर लाइन से नीचे, लोअर लाइन से ऊपर। तो हम यहाँ पर सेल का सोच सकते हैं, यहाँ पर हम बाय का सोच सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या हो गया, अगर ये स्ट्रेट नहीं है, लेट्स से ये क्या है, लाइंस ऐसे है कि एक नीचे जा रही है, दूसरी भी नीचे जा रही है, तीसरी भी नीचे जा रही है। अब जो 3 नीचे जा रही है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल, इसके अंदर इसको कहते हैं हम डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्शनल वाइड कॉन्सेप्ट। अब इस डायरेक्शनल के अंदर क्या है, ये वाइड तो है बट एक डायरेक्शन के अंदर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकती है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन हो सकती है। तो जिस भी डायरेक्शन के अंदर होती है वॉलेटिलिटी उसी साइड होती है, वॉल्यूम उसी साइड होती है, यानी कि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बनेगी वो रेड बनेगी। तो उस साइड क्या होगा, जिस साइड भी बॉलिंजर बैंड की लाइंस होएगी उसी साइड मार्केट के जाने के चांसेस होते हैं और मार्केट वहाँ तक गिरती है। अगर ये नीचे की साइड है तो मार्केट गिरेगी, अगर ऊपर साइड का स्लोप बन रहा है तो मार्केट में ये उठेगी। अब इसको एक लाइव एग्जांपल हम चेक करते हैं चार्ट के ऊपर, आपके फेवरेट निफ्टी के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से एक बार समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपके लिए ओपन करके रखा है, जस्ट अभी मैंने ओपन करा है, देखो ये मार्केट यहाँ पर एंड हुई है और आपको लाइव के अंदर ही दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा पीछे जाऊँगा। यहाँ पर क्लियर मेरे को ये दिख रहा था वाइड है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट है। अब इसके अंदर क्या है कि जब वाइड है और स्ट्रेट है तो बॉलिंजर बैंड को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिलती है और जो अपर लाइन है लोअर लाइन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पर आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, जब मार्केट यहाँ पर आई क्योंकि स्ट्रेट था तो यहीं से रिवर्स हुई, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट था यहीं से बैक हुई। अब इसके बाद जब डायरेक्शन, अब देखो फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रेट और वाइड, यहाँ पर हुआ तो उसके बाद हमारा ऊपर नीचे हुआ। अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला था ना, ये दोनों लाइन को रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या मिली। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ बॉलिंजर बैंड को, जो मैंने ये चीज़ बताई है जाकर खुद चेक करो, प्रीवियस चेक करो, आप एक्यूरेसी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और मज़ा आ रहा है वीडियो के अंदर तो भी बताओ स्टोरी कैसे लगी स्टार्टिंग में, वो एक नया सोचा था मैंने आपको और ज़्यादा अच्छा लगे, वीडियो देखने में मज़ा आए और चीज़ें सीखने को मिले, क्या आप गलती करते हो क्या नहीं करते, वो भी चीज़ें सीखने को मिले। तो उसके लिए मैंने स्टोरी बनाई थी, कैसी लगी वो स्टोरी जो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो थी आपके लिए, ठीक है, वो भी मेरे को एक बार बताना, क्योंकि वो कुछ मैंने एक्सपीरियंस के साथ क्रिएटिव कुछ करने की ट्राई करा है, वो मैं चाहता हूँ कि आपका एक मेरे को फीडबैक मिले कैसी लगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं टॉपिक पर, तो यहाँ पर स्ट्रेट है तो रिस्पेक्ट मिली। अब सेकंड क्या था, डायरेक्शनल, डाउनवर्ड डायरेक्शनल हो गया बॉलिंजर बैंड, ठीक है, तो डाउनवर्ड मार्केट जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि चलो ठीक है, डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड देख लेते हैं, अपवर्ड हुआ
तो मार्केट अपवर्ड जा रही है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर होता है लाइव एग्जांपल के साथ। तो मैंने लाइव एग्जांपल दिखा दिया, और लाइव एग्जांपल यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, आप जाकर प्रीवियस चेक करो, खुला चैलेंज है, मज़ा आ जाएगा देखकर। जो चीज़ सिखाता हूँ मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। बॉलिंजर बैंड में मैं समझता हूँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि मैं उसमें एटलीस्ट 2-2.5 साल काम करा है सिर्फ बॉलिंजर बैंड में, उससे भी ज़्यादा शायद। मैंने बॉलिंजर बैंड से ही स्टार्टिंग करी थी सीखने से, ठीक है, और बॉलिंजर बैंड्स में ही काम करने से स्टार्ट किया था। तो बॉलिंजर बैंड की हर एक मूवमेंट मेरे को पता है, मतलब मैं समझता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को मैंने बिल्कुल घूट कर पी ली है। तो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे क्या होता है, क्या नहीं होता, एवरीथिंग आई नो, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से सिखा रहा हूँ कि आपको समझ आएगा और बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा सीख कर भी और उस पर काम कर भी, ठीक है। सेकंड हो गया नैरो रेंज। नैरो रेंज का मतलब क्या हो गया? नैरो रेंज मैंने आपको, अगर याद है वॉलेटिलिटी वाले के अंदर, तो मैंने आपको सिखाया था कि बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ करके हम समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है वो लो है। तो जब भी मार्केट के अंदर जैसे वाइड है, ये वाइड है, जब मार्केट के अंदर बॉलिंजर बैंड वाइड है उसके बाद वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो गया यानी कि इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। मार्केट के अंदर ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक छोटे से रेंज के अंदर फंस कर रह जाएगी, और उस टाइम बॉलिंजर बैंड जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। और जब नैरो हो जाता है तब मार्केट में, वापस अगेन बोल रहा हूँ, अपर लाइन और लोअर लाइन को रिस्पेक्ट तो ज़रूर मिलती है, रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके अंदर इतना कम वॉल्यूम होता है, इतनी कम वो स्पेस होता है कि 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट के लिए काम करना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आप इस मार्केट के अंदर कर सकते हो, इस नैरो रेंज के अंदर कर सकते हो। इसका भी लाइव एग्जांपल देखते हैं एक बार, ताकि आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो, मार्केट अपर रेंज में थी, मार्केट वाइड थी, एक अपर रेंज में थी तो मार्केट ऊपर जा रही थी, वाइड थी इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा था, इसलिए अच्छी एक वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक नैरो हो गई। नैरो हो गई तो देखो कितनी छोटी छोटी, पहले देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, उसके बाद कितनी छोटी छोटी कैंडल, बिल्कुल सीधा 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 एक कैंडल्स बन रही है छोटी छोटी, ठीक है। अब इस कैंडल्स के अंदर देख रहे हो आप कितनी वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, अपर लाइन को रिस्पेक्ट मिल रही है हर बार। जब भी अपर लाइन पे जाएगी तो बाउंस बैक करेगी, जब भी अपर लाइन पे जाएगी तो बाउंस बैक करेगी। अपर लाइन पे गई बाउंस बैक, लोअर लाइन पे गई बाउंस बैक, इतना बाउंस बैक करा, बिल्कुल ऊपर खोला अगले दिन मार्केट। तो नैरो लाइन के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस बैक मिलता है, प्लस हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, और जो कैंडल्स है बहुत फॉर्मेशन जो है बहुत कम हो जाता है। इसके अंदर आप स्कैल्पिंग के लिए बाय सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला ऊपर सेल नीचे बाय, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर नैरो रेंज। तो अब बढ़ते हैं थर्ड एंड द लास्ट मेथड की तरफ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है 100 डेज चैलेंज। और आने वाले टाइम के अंदर ना 3 चीज़ें ऐसी शेयर करने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेटर्स का हो या फिर किसी भी चीज़ का। इन फ्रॉम लास्ट फ्यू वीडियोस आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट, आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट, जस्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट प्लान, ठीक, वो भी लाने वाला हूँ। और वो भी 3 चीज़ों के लिए, एक हो गया स्टॉक्स इंट्राडे, एक हो गया इंडेक्स, और एक हो गया स्विंग। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं इस 100 डे चैलेंज के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। इतना बेसिक, इतनी सारे जो कॉन्सेप्ट है, इतना नॉलेज, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी है, वापस देख कर आओ पहले वो वीडियो, क्योंकि वो सारी वीडियो देखने के बाद ही आप वो स्ट्रैटेजी के ऊपर परफेक्टली काम कर पाओगे। और कहते हैं ना कि हर जगह सीख लिया लेकिन पैसा नहीं बन रहा, क्योंकि एक आपको करिकुलम नहीं दिया गया, वो जो मैं दे रहा हूँ आपको। इसलिए सारी वीडियो देखो, देन स्ट्रैटेजी जब आएगी तो अमेजिंग मज़ा आने वाला है। तब तक आप हर एक चीज़ ऑलरेडी सीख चुके होगे 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर। तो बढ़ते वापस कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। अब रेंज तो मैंने आपको सिखा दिया था, वाइड हमारा हो गया, रेंज हमारा हो गया। अब रेंज ब्रेकआउट क्या है? तो मार्केट जब एक रेंज में फंस जाती है, जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब मार्केट एक रेंज में फट जाएगी, तो लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब वॉल्यूम कम मार्केट में हो जाती है तो थोड़े टाइम के बाद वॉल्यूम एकदम से बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि जब वॉल्यूम कम हो गई यानी कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर लोगों को फंसा रहे हैं, ना वो ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं, एक जगह पर फंसा कर रख दिया है। अब जब ये फटेगा तो यहाँ पर जितने, या तो एक साइड या तो 2 साइड में से दो साइड होती है मार्केट के अंदर, बायर और सेलर। अब यहाँ पर एक साइड तो हारेगा, और जो हारेगा वो बिल्कुल एग्जिट करेगा। अब लेट्स से यहाँ पर अगर सेलर हारते हैं तो सेलर हारने का मतलब है जिन्होंने सेल करा हुआ था अब वो बाय करेंगे, राइट। एग्जिट करने के लिए सेल को बाय करते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जीता कौन? बायर। तो अगर बायर जीतेगा तो बायर तो मार्केट को ऊपर लेकर जा ही रहा है, सेलर हार रहा है तो उसके एग्जिट की वजह से मार्केट और ऊपर जाएगी। इसी वजह से जब भी मार्केट के अंदर ऐसा रेंज होता है और रेंज का जब ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होगा ऐसे,
जब बॉलिंजर बैंड जब रेंज में होता है ना, वो ब्रेकआउट जो बॉलिंजर बैंड है वो ऐसे वाइड खुल जाता है, रेंज से ऐसे खुल जाता है। और जब ऐसा होता है और जिस भी साइड खुलता है तो वहाँ पर जो है मार्केट जो है वो रॉकेट बनती है, एक बहुत बड़ा मूव आता है, ठीक है। तो हमें रेंज ब्रेकआउट में क्या करना चाहिए, रेंज ब्रेकआउट के अंदर ये समझ लो कि जब भी रेंज का ब्रेकआउट होएगा तब मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी। जिस भी साइड जो बंदा जीतेगा, या तो बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। एक स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी ला चुका था, बहुत पहले मैंने सिखाई थी, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, मैं एक और स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ जो कि कमाल की होने वाली है। इंडेक्स की हो, स्टॉक्स इंट्राडे हो या फिर स्विंग हो, मैं तीनों चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। वो प्रीमियम नॉलेज जो आपको कोई और नहीं देगा, सिर्फ अर्जुन के चैनल पे मिलने वाली है, क्योंकि वो हमारी खुद की पर्सनल बनाई हुई स्ट्रैटेजीज़ है। इसकी वजह से आपको कोई और नहीं दे पाएगा, डुप्लीकेट हो नहीं सकती क्योंकि हमने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ वापस टॉपिक पर आते हैं। रेंज ब्रेकआउट हो गया, तो रेंज ब्रेकआउट जब होगा तो मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम आती है, रेंज जब टूटेगी तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मूव आता है। तो इसी वजह से जो जॉन बॉलिंजर है, जॉन बॉलिंजर ने बनाई थी ये स्ट्रैटेजी कि हमें रेंज का पता चले, हमें वॉल्यूम का पता चले, वॉलेटिलिटी का पता चले, मार्केट के अंदर ट्रेंड का पता चले। अब ट्रेंड कैसे जान सकते हैं, जैसे मैंने बोला था डायरेक्शनल जो था हमारा डायरेक्शनल वाइड रेंज, डायरेक्शनल वाइड रेंज से हमें एक ट्रेंड का भी पता चलता है, ठीक है। प्लस अगर आपको एक बोनस, चलो बोनस दे देता हूँ, ठीक है, बोनस दे देता हूँ। 200 SMA है, 200 SMA है SMA। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको भी सिखाया। नैरो रेंज टूटती है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है, ठीक है। अभी नैरो रेंज बनी थी यहाँ पर, ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है वो रेंज में, नैरो रेंज बनी थी, यहाँ से नैरो रेंज टूटा और यहाँ पर सेलर्स जो है वो जीत गए और यहाँ पर मार्केट को नीचे ले गए, ठीक है। अब इससे पहले कहाँ बनी थी नैरो रेंज, इससे पहले मार्केट में नैरो रेंज यहाँ बनी थी, देखो यहाँ पर नैरो रेंज बनी, नैरो रेंज टूटी, यहाँ से मार्केट को, क्योंकि मार्केट में ये गैप अप हुआ था, इसकी वजह से मार्केट को पूरा नीचे गिराया गया और जिस साइड भी मार्केट गिरी उस साइड पूरा मार्केट को एकदम से, देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ गया। जब मार्केट रेंज में थी इतनी छोटी छोटी कैंडल बननी थी, लेकिन जैसे ही ये रेंज टूटी तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी। और उसके बाद तो मार्केट जब तक ये वाइड रहेगा, जब तक बॉलिंजर बैंड वाइड रहेगा, तब तक मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। और जब ये जैसे जैसे स्मॉल होता रहेगा वैसे जो कैंडल का साइज़ है वो कम होता रहेगा, यानी कि वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी कम होती रहेगी। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर दिखाया ना, मैंने वॉल्यूम की बात करी, तो अब नीचे भी देख लेते हैं। मैंने बोला जैसे जैसे वो कम होगा वॉल्यूम जो है वो कम होएगी, और जैसे जैसे वाइड होगा वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी। अब इसको हम वॉल्यूम के साथ देखते हैं, बड़ी वाइड है, वॉल्यूम बढ़ रही है, जैसे जैसे वो स्मॉल हो रहा है वॉल्यूम कम हो रही है, और जब ये स्मॉल हो गया तो यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम है ही नहीं। अब यहाँ पर जब वाइड था तो अगेन यहाँ पर वॉल्यूम आई, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड है तो वॉल्यूम है। अब यहाँ पर अगेन जब ये रेंज में चला जाएगा, देखो रेंज में चला गया तो वॉल्यूम जो है वो लेस हो गई। तो वॉल्यूम ये को रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर्स है वॉल्यूम बेस्ड, ये सब प्राइस, एक्शन, टाइम, ये सबको कैलकुलेशन मिलाकर एक इंडिकेटर बनता है। तो इंडिकेटर कैसे हेल्प करता है, बेनिफिट्स मैंने बताए थे, कैसे बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिया। 200 SMA जो बोल रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे जो बोनस है आपके लिए, डेली टाइम फ्रेम पे जो 200 SMA है वो आपको कैसे यूज़ करना है 200 SMA को, चलो वो मैं आपको एक बार यहीं पर लाइव दिखा देता हूँ। तो सिंपल मूविंग एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 200 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे 4 आवर्स भी कर सकते हो, तो थोड़े से ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। कम सिग्नल मिलेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम, लेकिन जब यहाँ मिलेंगे तो बढ़िया मिलेंगे। तो 200 बस ट्रेंड जानने के लिए, सिर्फ ट्रेंड जानने के लिए मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, कोई एंट्री एग्जिट नहीं। अगर ये 200 SMA की अगर मार्केट ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन अगर ये 200 SMA के नीचे है तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है। तो हमेशा देखो यहाँ पर खुद ही देख लो आप, और जब जब मार्केट इस 200 के ऊपर आएगी तो करेक्शन अगर लेती है तो यहाँ से बाउंस बैक जो है बहुत हमेशा अच्छा आता है और हेल्दी बाउंस बैक आता है। तो हम यहाँ पर बाउंस बैक के लिए भी गेम खेल सकते हैं, प्लस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रेंड को भी जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 SMA से। अब यहाँ पर देखोगे नीचे है मार्केट तो डाउन ट्रेंड है, जब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया तो यहाँ से बाउंस बैक, एंड वापस सपोर्ट लिया, वापस बाउंस बैक। अब इसको तोड़ा तो यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और जब जब सपोर्ट लिया तब तक मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पर इसको तोड़ा तो मार्केट अब ये अच्छा मूव देगी। तो आपको मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे बताओ, और रेडी रहो नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM। और आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताओ, मज़ा आया, येस लिखो अगर आपको मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।